वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पाठ 12 पढ़ाएंगे ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास। पेज नंबर है 80। तो सब लोग हेडिंग डाल लो अपने अपनी कॉपी पर। पाठ 12 बोलोगे नहीं बेटा? ऊर्जा बोल रहे हैं बेटा, मत बोलो तब हम मजा आ रहा का। सतत विकास। विकास के रा मतलब यह होते है तो ई का जो मेन डिफिनीशन है, ई का मतलब यह होता है बेटा, कार्य की क्षमता को। की क्षमता क्या? कार्य की क्या कहते हैं बेटा? क्षमता को गुड ऊर्जा कहते हैं। ये नोट कर लो। दूसरी चीज, हमारे पूरे भारत में यहाँ बहुत सारी ऊर्जा देखे क्या मिले हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा, हम दो ही ऊर्जा पढ़ाएंगे केवल, एक नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरी कौन सी है? अनवीकरणीय ऊर्जा। तो ऊर्जा की अगर हम बात करें तो पूरे एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा। कौन सी बेटा? और दूसरी कौन सी बताए हम? अनवीकरणीय। आ जोड़ दो, अन्न या अन्न धातु जोड़ के रहे अनवीकरणीय स्रोत या ऊर्जा जो भी है। स्रोत क्या है कह रहा? ऊर्जा कह रहा, ठीक है। नवीकरणीय जो है ऊर्जा कह रहा जो है स्रोत, ठीक है। अब नव्य कह रहा मतलब होते हैं जैसे सूर्य से मिल रही जो ऊर्जा खत्म होने के नाम न ले, बार बार मिल जाए। जैसे सूरज रोज निकला, उससे हमका एक नई ऊर्जा मिल गई, फिर अस्त हुआ, फिर सुबह निकला और ऊर्जा मिल गई। ऐसे सूर्य, वायु मतलब हवा, और तीसरा क्या है? पानी। तो ऐसे सूर्य, वायु और बेटा क्या है? पानी और जैव। जैव मतलब क्या है? जैसे जैव ईंधन के बारे में जाने, जैसे जीव जंतु से जैसे निकला गोबर, गोबर से निकली बायोगैस रोज। तो जैव से भी हमका नई ऊर्जा मिला करते। अगला है अनवीकरणीय में ऐसी ऊर्जा जो खत्म हो जाए। वह कैसी कौन सी ऊर्जा है कहीं खत्म हो जाए बार बार? बताओ कौन सी? हाँ, डीजल, पेट्रोल, आगे हाँ और कोयला भी है बेटा, ठीक है। तो ये ऊर्जा है, केवल पढ़ना है। तो अगर हम बात करें यहाँ सिक्का बिगाड़ के, अब समझो भारत में ये ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा, तो जानते हैं ये सूर्य है, ठीक है। इससे रोज ऊर्जा मिल रही। मगर अब हम लोग एक दूसरी चीज़ समझो। भारत में यहाँ दक्षिण भारत को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यह भाग कौन सा है? दक्षिण। यहाँ पर क्या लगी है बेटा? पवन चक्कियाँ लगी हैं। क्या लगी हैं? ये समुद्री जो लहरें उठती हैं, यहाँ पर हवा चलती है, पवन चक्कियाँ चला करती हैं। समझो बेटा, ये दक्षिण भारत में क्या लगी है? ये अगर कोई पूछे तो ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत। दक्षिण में कौन कौन से राज्य आते हैं बताओ? दक्षिण वाले राज्य बताओ। हाँ,
मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हाँ गुड। जैसे ये गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों में कहा बेटा पवन चक्कियाँ, कहा है पवन चक्कियाँ। इससे भी बिजली बनाई जा सकती है। जब पवन चक्की चली तो अपना कार्य करिए, मोटर चले और बिजली बन जाए। फिर अगर जैसे बात करें भारत में यह सबसे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, कहा है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। अगर हम बात करें जो हिमालय, यहाँ पर बर्फ जमी, क्या जमी, अब बर्फ जमी यहाँ पर तो पानी आ रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े बांध हैं, अभी बांध से ने पानी एक घिरनी पर गिरा, कहाँ पर गिरा, घिरनी पर, तो घिरनी घूमी और हमारी बिजली तैयार हुई है। क्या तैयार हो गया बेटा, हाँ। अगला आ गया जो भी पेड़ पौधे यहाँ पर क्या है, वायु, हवा से भी कोई चीज़ घूमने लगे थे, पंखा वगैरह, तो देखो यहाँ पर पवन चक्कियाँ, समुद्री लहर से ने जो चक्रवात बना, यहाँ पर क्या हुआ, पवन चक्कियाँ घूम रही। अगला पॉइंट है, अब जो ऊर्जा, अभी इससे पहले लिखे रहो, ये एक सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल क्या नवीकरणीय ऊर्जा मिल रही कि अनवीकरणीय ऊर्जा मिल रही है, हाँ नवीकरणीय, मतलब जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस सोलर पैनल पर, तो ये सोलर पैनल अंदर जो रखी बैटरी जुड़ी होते है तो यह क्या कर देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं दोबारा, रोज बैटरी ख़त्म करो फिर रोज चार्ज, क्या कहते हैं रिचार्ज, मतलब दोबारा। तो सूरज की रोशनी से ने, सोलर पैनल से ने एनर्जी निकल कहाँ आई गई, वह बैटरी में यहाँ ऊर्जा स्टोर हुई गया, वह बैटरी के ऊर्जा रात के क्या करो, सब लोग इतने बल्ब जलाओ या टीवी चलाओ या रेडियो चलाओ, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये देखो पवन चक्कियाँ बनी है, कहाँ बना है, तो पवन चक्कियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिण भारत में। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ो, कहाँ पाई जाती हैं, देखो इसका काट देना, सबसे नीचे पवन चक्की बनाएंगे ना, ये सब पवन चक्की है। तो ये सब कहाँ है, ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है इनसे, नवीकरणीय, ऐसी ऊर्जा जिसमें पैसा न लगे और ऊर्जा हमको मिले, जिससे अब समझो एक लाइन है, जिसमें पुनः नवीन होने की क्षमता हो, नवीन, पुनः नवीन मतलब रोज रोज नई ऊर्जा हमका प्राप्त हो जाए, उसे नवीकरणीय, और जहिमा पुनः जीवित नहीं ऊर्जा हो सके, जैसे एक बार डीजल जल गया तो कब हिमा ऊर्जा पुनः जीवित हो सकते है ना, ईंधन खत्म तो ऊर्जा खत्म, वह हो गए अनवीकरणीय। जब अन्न जुड़ा हो समझ लो डीजल, पेट्रोल और कोयला इत्यादि। अगला पॉइंट है इसी पाठ में बेटा, यहाँ पर लालटेन छोटी सी बनी हुई है, देखो ये लोग लालटेन जो मिट्टी के तेल पड़ी तब है जली है, अगर मिट्टी के तेल खत्म तो लालटेन जलना, और इन सब ऊर्जा लालटेन वगैरह जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एक बार बताया ना हम, कुछ परसेंट हमका ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा लालटेन, ईंधन, चूल्हा इत्यादि जो है जलने में सहायक होती है। अगली चीज़ है, ये देख रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, समुद्र बना है, और यहाँ पर समुद्र किनारे एक ज्वार भाटी ऊर्जा, जैसे जब यहाँ चक्रवात आता तो यहाँ पर ज्वार भाटा ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, मतलब ज्वार, जैसे मतलब कोई चक्रवात चला तो वहाँ एक प्रकार की क्या हुई, हवा बनी बहुत तेज, एकदम आंधी तूफान, वहाँ हमारी घिरनी या मतलब जो पवन चक्कियाँ बहुत तेज चलने लगी, इससे भी क्या मिल रही है, हवा से ने ऊर्जा मिल रही है। और धीरे धीरे ये सारे डायग्राम्स जब बने हो तो धीरे धीरे समझ में आ जी है कौन सा डायग्राम और कौन सी। अब यहाँ पर एक आ जाओ, ऐसे कोयला में भी एक ऊर्जा है, कोयला से क्या बनते, ईंधन, कोयला के काम का होते, जलाओ, कोयला जलाने से ने कोयला काहे के लिए प्रयोग किया जाता, पहले लोग ब्रश करते रहे, या रोटी तंदूरी बना रहा है, या कोई ईंधन बना रहा है, या जाड़न में कोई कोयला खरीद रहा है तो ताप रहा है,
तो ईंधन का जो भी प्रयोग है वो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, चाहे कोयला हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो। अब ऐसा तो है ना कि पेट्रोल नहीं हो तो हम लकड़ी बारी, पेट्रोल लाइन तो पेट्रोल से चलने वाले हाँ वाहनों में प्रयोग करेंगे। अब बोलना मत, अगला बता रहे हैं, एक प्राकृतिक गैस होती है जिसे कम CNG गैस बोली जाती है, जिसमें सबसे कम कार्बन निकलते हैं ना के बराबर। तो जो CNG होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या बोलते हैं बेटा? CNG। ये ईंधन में प्रयोग होते हैं, कहाँ में? ईंधन कहाँ में प्रयोग होती है वाला? गाड़ियों में, गाड़ियों में। इस पाठ का मतलब है ऊर्जा के स्रोत। अब समझ गए ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? पानी, हवा और सूर्य। और ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? डीजल, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, पवन चक्कियाँ, सूर्य, ये सब का है? स्रोत है। हम कहाँ पढ़ रहे हैं पाठ में? ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास। अगर आज की बात करें सन 2022 के लिए, तो अब सबसे ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चल रही है तो सोलर पैनल से ने लोग ऊर्जा ले रहे हैं, जिससे कि बिजली की खपत कम हुई है और हमारा मीटर कम चली और हमका बिल कम देख पड़े। और दूसरी चीज़ ये है, सरकार के यहाँ बिजली उत्पादन जो करे क्षमता है, जिसे मान लो कम है एक साइड, मान लो सरकार के पास बिजली का उत्पादन कम हो गया तो सोलर पैनल से क्या हुआ, हमें ऊर्जा मिल रही है, स्टोरेज कर ले 2-4 बैटरी में। वैसे हम टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, क्यों बेटा? इससे सरकार के यहाँ भी बचत और किसानन के यहाँ भी बचत। वैसे का वो बिल आ गया 2000 रुपया, अब सोलर पैनल एक बार लगवाया तो 25 साल तक ऊर्जा मिलती रही, क्योंकि टूट फूट कम है, बस बैटरी बदलना होता है। क्या बदलना होता है? हाँ। तो एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है इको फ्रेंडली तकनीक। इको फ्रेंडली तकनीक ये होते हैं बेटा कि यहाँ पर एक ईंट भट्ठा में धूम्र अवक्षेपक लगाया गया है। क्या लगाया जाता है? एक भट्ठे की जो चिमनी में क्या लगाया जाता है? धूम्र अवक्षेपक। क्या लगाया जाता है बेटा? धूम्र अवक्षेपक। अब भट्ठे में कौन कौन सी ऊर्जा प्रयोग करी जाती है? जैसे लकड़ी केरा, भट्ठे में जो जलाई जाती है, क्या चीज़ जलाई जाती है बेटा? लकड़ी, कोयला इत्यादि, ठीक है। अब इको फ्रेंडली, ये क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली। जैसे इको मतलब इकोनॉमी, एनवायरमेंटल में जो भी चीज़ें वायु प्रदूषण करती हैं, वायु प्रदूषण से बचने के लिए फ्रेंडली। यहाँ पर क्या लगाया गया बेटा? चिमनी में, यह चिमनी है, इसमें क्या लगाया गया? धूम्र अवक्षेपक। धूम्र अवक्षेपक। इससे क्या हो गया बेटा? कार्बन की मात्रा कम निकले है। क्या निकले है? कार्बन की मात्रा कम निकलेगी, जिससे वातावरण बेटा क्या हुई है? वातावरण कम प्रदूषित हुई है। प्रदूषण होगा मगर कैसा हुई है? कम हुई है। क्या हुई है? प्रदूषण कम होगा। कौन सा प्रदूषण कम हुई है? वायु प्रदूषण। कौन सा? अब वायु में ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी वातावरण में गैसें हैं, ये सब क्या हुई है? प्रदूषित हुई है। तो हम लोगों के कौन सी बीमारी हो सकती है? वायु प्रदूषण है तो कौन सी बीमारी हो सकती है? हाँ, सांस की बीमारी। अब अगला है ऊर्जा संरक्षण। हेडिंग है ऊर्जा संरक्षण। संरक्षण माने क्या होता बेटा? ऊर्जा संरक्षण माने अभी थोड़ी देर बताया गया पहले
कि सरकार जो है चाह रही है कि हमारे पास बिजली उत्पादन कम है, जिससे तो हम लोग सोलर पैनल लगाए के रे ऊर्जा क्या करें ना, हम इकट्ठा कर लिए, उससे हम अपने जितने भी संसाधन है बिजली वाले वो सब चला रहे हैं। तो सरकार में हम लोग क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऊर्जा क्या कर रहे हैं बेटा, बचा रहे हैं। संरक्षण माने बचाना, संरक्षित करना। भाई ऊर्जा के यहाँ अब यह होना है कि बिजली सरकार दे रही तो वही काम दिन रात जलाई खर्च करी, इसलिए रात के यहाँ बत्ती कट जाते। जब ऊर्जा के लिए बचत ना करते सब लोग तो रात के यहाँ बत्ती, क्योंकि पता चला हमारे पास ऊर्जा है 100 किलोवाट ऊर्जा हमारे पास स्टोरेज है, या 500 1000, अब पता चला खर्च कर रहे हैं 120 किलोवाट। ठीक है, तो 120 कहाँ दिया हुआ है, जब बची हो तब है सरकार दे पिए। अब पता चला का दुरुपयोग करियो तो ऊर्जा संरक्षित जब ना करियो तो वहाँ ऊर्जा समाप्त, फिर जनता के यहाँ परेशानी हुई है। फिर पढ़ाई के लिए जब पढ़ाई चली हो तो पता चला लाइट गायब। क्यों बेटा, तो इसलिए हर बच्चा अपने घर की जितनी भी लाइटें हैं दिन में कम से कम प्रयोग करो। मान लो जहाँ रोशनी है तहाँ पर बल्ब जल रहा है, उस समय बंद होना चाहिए। कमरे में ना बैठे हो उस समय तो पंखा बंद हो चाहिए। जो ना कि पंखा चल रहा तो बिजली तो खर्च हुई रही। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रकार से हमने कई प्रकार की ऊर्जा पढ़ी है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इको फ्रेंडली भी पढ़ लिया गया, धूम्रक्षेपक पढ़ लिया गया। इस प्रकार हमारा ये पाठ 12 समाप्त। तो पाठ 12 में क्या समझे, ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास। तो ऊर्जा के स्रोत 2 पढ़ाए गए, कौन कौन से, बस नवीकरणीय में पवन, बात वही है, वायु कहा पवन कहा, पवन माने हवा, वायु पानी, हाँ, और डीजल, वो डीजल तो अनवीकरणीय हो गया। पहले नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी रहा है, हवा, पानी और सूर्य और जैव। अब आ जाओ अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी पड़े हो, डीजल, पेट्रोल और, तो केवल 2 प्रकार की ऊर्जा है। और यहाँ समझियो कि भारत में है, दक्षिण भारत में है पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं। हाँ, दक्षिण भारत वाले राज्य जो अभी बताए गए। तो ठीक है, इस प्रकार से आज का ये 12वां पाठ हमारा समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ 13 में चक्रवात, भूकंप, ये सब पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो सब लोग रिवीजन करके आओ घर से, जिनके पास किताबें हैं। तो आज की क्लास बेटा समाप्त।